नमस्कार। कल जो है कि मैंने एक स्टेटस देखा था, एक बीएचयू की महिला विद्वान थी, उनका स्टेटस मैंने देखा था। वो अपने आप को समाजशास्त्री कहती हैं। उनके स्टेटस में सीता जी को कलंकिनी जैसा शब्द से कहा गया था, सीता जी को कलंकिनी कहा गया था। उस स्टेटस ने मुझे अंदर से काफ़ी हद तक झकझोर के रखा था। पहली बात की बता दूं कि मैं किसी के स्टेटस का जवाब देने के लिए इतना मेहनत नहीं किया जितना उनके स्टेटस का जवाब देने के लिए किया। मैं आज आपका जवाब देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं लिख के जवाब दे दूंगा, लेकिन लिखित में जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको जवाब देने के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम तो यह कि मेरे मन में आपके प्रति कोई वैमनस्य नहीं है, या कोई भी वो व्यक्ति जो इस तरह के स्टेटस लगाता है, कोई वैमनस्य नहीं है। वो ऐसा स्टेटस इसलिए लगाता है क्योंकि वो खुद समझ नहीं पाता, उसकी धार्मिक शास्त्रों की शिक्षा नहीं हुई है, और इन लेफ्ट सेंट्रिक लिब्रांडो ने उसको इस तरह के स्टेटस लगाने पर मजबूर कर दिया। ये हमारी नाकामयाबी है कि हम लोग आपको नहीं बता पाते। चलिए, आज मैं आपको बताने आया हूं कि सीता जी का वनवास क्यों हुआ था। तो देखिए, यहां पर दो कारण है। एक तो धार्मिक बातें हैं, एक आध्यात्मिक, या मतलब कह लीजिए कि धार्मिक बातें हैं या आध्यात्मिक बातें हैं, या जिसको हम इंग्लिश में कहें तो रिलीजियस जस्टिफिकेशन है। सिंपल भाषा में कहें तो रिलीजियस जस्टिफिकेशन है। वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं। और एक है मटेरियल जस्टिफिकेशन, जो आज की दुनिया के तर्कों और सिद्धांतों पर खरा उतरता है, वो जस्टिफिकेशन। रिलीजियस जस्टिफिकेशन आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए वैसा एथिक्स चाहिए होती है, वैसी आइडियोलॉजी चाहिए होता है, और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैसा विजन चाहिए होता है, जो कि है नहीं। क्यों नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ। अगर आप मुझे किसी साइंस के म्यूजियम में ले जाइएगा तो वहां मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं वहां जाके क्या करूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा, आ जाऊंगा। तो वैसे ही अगर मैं आपको धार्मिक कारण बताऊंगा तो आप उसको समझ नहीं पाइएगा, आप उसको ऐसे ही नकार दीजिएगा। मैं श्रद्धेय पंडित रंगनाथ शांडिल्य महाराज से कल आज ही बात किया था, फिर मैंने समझने की कोशिश करी। धार्मिक कारण बहुत सारे हैं, उसको छोड़ देते हैं। आते हैं भौतिक कारण। सीता जी का वनवास 2 बार हुआ। एक बार जब रावण उनको हरण करके ले गया तो उनकी कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, जो आप लोग कहते हैं कि अग्नि परीक्षा हुई थी। आप मानस पढ़िए, उनकी कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। राम जी ने ही अग्नि देवता से रिक्वेस्ट किया था, और सीता जी उसको ट्रांसफॉर्म करते हुए परिवर्तित रूप में रावण के पास गई थी। और जब वो रावण के पास से वापिस आई, तो जिसको रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं साइंस की भाषा में, पहले एक्शन हुआ, वो अग्नि देवता से उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, अग्नि देवता के ट्रांसफॉर्म होते हुए सीता जी परिवर्तित रूप में रावण के पास पहुंची, और जब रावण के यहां से वो आई तो अपरिवर्तित रूप में दोबारा से राम के पास सीता के रूप में वो हाजिर हुई। दूसरी बात, अयोध्या में जब उनका दोबारा वनवास हुआ, उस वनवास का कारण है धोबी और धोबन का संवाद। मैं आपको बताऊं, फेमिनिज्म की दृष्टि से उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि धोबी की बीवी ने एलिगेशन लगाया था सबसे पहले। तो उस धोबी ने कहा कि आप मुझे राम न समझिए, मैं आपको निकाल दूंगा। भगवान राम ने समाज में बहुत तरह के सुधार किए। अब हम आते हैं कि क्यों निकाल दिया, मटेरियल कारणों पर आते हैं। देखिए, मोंटेस्क्यू करके एक विद्वान था, आप गूगल कीजिएगा, उसने एक किताब लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉ। कौन सी किताब लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉ। क्लास 10th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में आपको मिलेगा। मोंटेस्क्यू की शायद क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 9th के हिस्ट्री के एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा। मोंटेस्क्यू करके एक विद्वान था, द स्पिरिट ऑफ लॉ। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो तथ्यों के द्वारा दोबारा से प्रमाणित ना हो जाए, एकदम प्रमाणित होंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें मोंटेस्क्यू ने यह कहा था कि जो पावर है, जो सत्ता है, उसका डिवीजन होगा। किस किस में डिवीजन होगा? जुडिशियरी में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेशन में, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन दोज डेज जब भगवान राम राजा हुआ करते थे, उस समय डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करता था, वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो भगवान राम ही जुडिशियरी थे, भगवान राम ही एग्जीक्यूटिव थे, वही न्यायाधीश थे, वही राजा थे। एक न्याय की जो नेचुरल डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जिसमें हर किसी को सुनने का मौका दिया जाता है, हर आदमी अपना अपना पक्ष रखता है और ट्रेंड व्यक्ति उसका फैसला करता है, उस सिद्धांत को अपहेल्ड करने के लिए भगवान राम ने उनको अपने आप से दूर किया था, ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके। क्या हो सके? फेयर ट्रायल हो सके। जो धोबी ने लगाया वो एलिगेशन था। एलिगेशन मतलब समझते हैं आप लोग? आरोप था। आरोप देखिए किसी पे भी लगाया जा सकता है, किसी पे भी आरोप लग जाते हैं।
फर्जी रेप के 78% केसेज रेप के जो डायरेक्ट फर्जी हैं, 97% रेप के केसेज जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो का डाटा है, 97% रेप केसेज फर्जी हैं। एलिगेशन है, एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, उसके बाद ट्रायल होता है। आज की जो वर्तमान जुडिशरी है वो भी 2 केसेज में मैं आपको बताऊं। एक डीजी बंजारा केस था गुजरात का, जो 2015 में हमने एक्विट कर दिए गए। एंटी टेररिज्म स्क्वाड थे गुजरात पुलिस का। डीजी बंजारा को तत्कालीन गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आप गुजरात छोड़ के चले जाइए, क्योंकि उनके गुजरात में रहते हुए फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं था। और असीफा केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ब्लडी असीफा, जस्टिस फॉर असीफा चिल्लाने वाले लोग। असीफा केस में भी असीफा केस का ट्रायल जम्मू एंड कश्मीर में न चला के पंजाब में चलाया गया, ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके, बिना किसी भेदभाव द्वेष के न्याय की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके, वो पूरी करी गई थी। तो ये 2 केस मैंने बताया आज भौतिक जगत में जब आदमी को अपने सत्ता के केंद्र से दूर किया गया ताकि ट्रायल हो सके। तो भगवान राम का जो राम राज्य था वो 10,000 सालों बाद भी लोग आज भी कल्पना करते हैं राम राज्य की। उस राम राज्य में समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस दलित, कुपोषित, शोषित, वंचित को भी यह अधिकार था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए राजा की बीवी पे ऊपर वो एलिगेशन लगाता है। एलिगेशन लगाने के बाद उसके ऊपर क्रिमिनल डिफॉर्मेशन फाइल नहीं किया जाता, उसको धमकाया नहीं जाता, उसको भगाया नहीं जाता, उसके एलिगेशन की इंक्वायरी होती है, जुडिशियल ट्रायल होता है। और जुडिशियल ट्रायल फेयर हो सके इसलिए स्वयं सीता जी के आदेश पे, भगवान राम ने आदेश नहीं किया था, स्वयं सीता जी के रिक्वेस्ट पे या स्वयं सीता जी के आदेश पर सीता जी कुछ दिनों के लिए महल को छोड़ के चली गई थी। ये उनको कहीं बाहर नहीं भेज दिया गया था, कहीं निकाल कर फेंक नहीं दिया गया था। डीजी बंजारा को इंडिया से बाहर नहीं फेंक दिया गया था, डीजी बंजारा को महाराष्ट्र भेजा गया था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। तो ऐसे ही सीता जी जो थी वो महल को छोड़ करके जंगलों में चली गई थी ताकि फेयर ट्रायल हो सके। एंड दैट वाज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजा राम। ये है राम राज्य। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाता है, उसके एलिगेशन की इंक्वायरी करी जाती है, पूरा एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन चलता है, जुडिशियल ट्रायल चलता है। ये आज भी होता है, ये कल भी होता था। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो प्रोपोगेंडा है ये कुछ लोगों द्वारा प्रायोजित प्रोपोगेंडा है। आप देखिए अभी कोरोना क्राइसिस, मतलब मसला कोई भी हो, वो लोग आपके धर्म को, मैं कलयुगी भाषा में कहूं तो हिंदू धर्म को कलंकित करने का मौका नहीं छोड़ते। अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा था, मैंने कई लोगों के शेयर देखे, कई लोगों के पोस्ट, कई लोगों की बातें मैंने सुनी कि कोरोना क्राइसिस में हॉस्पिटल मैदान में है, सारे मंदिरों के ताले बंद हैं, अगली बारी आप मंदिरों को चंदा मत दीजिएगा, अगली बारी आप मंदिरों में दान मत चढ़ाइएगा। तो सर्वप्रथम तो ऐसी बात करने वाले व्यक्ति कभी भी किसी भी मंदिर में कोई भी चंदा डोनेशन देते नहीं। सर्वप्रथम बात, वो देते ही नहीं है, वो देंगे भी नहीं और हमें चाहिए भी नहीं, हमें मतलब मंदिरों को नहीं चाहिए। एक चीज। लेकिन श्रीमान, बंद तो मॉल भी हैं, बंद तो यूनिवर्सिटी भी हैं, बंद तो स्टेडियम भी है, बंद तो रेलवे भी है, बंद तो एयरपोर्ट भी है, एफसीआई के गोडाउन भी हैं, सी पोर्ट्स भी बंद हैं, आर्मी नेवी सब बंद है, लैब बंद है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? सबको मतलब अगली बारी से ये सारी चीज बंद कर दी जाए? हॉस्पिटल को छोड़ करके ज्यादातर चीजें बंद हैं, लेकिन सवाल उन्होंने उस पर नहीं उठाया कि अगली बारी मॉल मत खोलिएगा। जब कोरोना बीमारी आई तो सारे मॉल बंद हो गए, सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए, बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद हो गई, रेलवे बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गया। नहीं, उन्होंने एलिगेशन सिर्फ मंदिर पर लगाया। एक चीज। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं डिटेल में कि ये कौन लोग हैं जो आप लोगों को ऐसी फिलॉसफी सिखाते हैं। ये बड़े साइंटिफिक लोग हैं। अभी दूध, शंकर जी के शिवलिंग पर दूध चढ़ता है। सर्वप्रथम तो शिवलिंग पर दूध मैंने तो सिर्फ शिवरात्रि के दिन चढ़ते हुए देखा है, बाकी दिन तो मंदिरों में कोई जाता नहीं है। 2 4 10 भक्त लोग हैं, वही लोग आते हैं, सिर्फ शिवरात्रि के दिन चढ़ता है। मैं जिस किसी भी मंदिर में गया हूँ, केदारनाथ गया हूँ, काशी विश्वनाथ गया हूँ, और हमारे बलिया में बलेश्वर बाबा का धाम है, वहां गया हूँ। हम अपना पैसा देते हैं 100, 150, 250 रुपया बाजार के चक्कर में, और वो हमें एक थाली भर के देता है, थोड़ा सा दूध में 1 लोटा पानी मिला के देता है। पहली चीज, वो पैसा मेरा है, भक्त का है, वो चढ़ाए या नाली में फेंक दे, आप बोलने वाले क्यों नहीं है?
जो लोग इस तरह का तर्क दड़ते हैं उनके पास आप पेन देखिएगा, 50 रुपए की पेन है। मेरी एक महिला मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा गरीब के बच्चे को दे दो। मैंने उनसे कहा कि मित्र मेरी, आपके पास ये 50 रुपए का जो पेन है, ये वाली पेन थी उनके पास, देखिए मेरे पास है भी, तो आप 3 रुपए के पेन से लिखिए। ये पेन 45 रुपए की मिलती है, कहीं कहीं 50 रुपए की मिलती है। आप 3 रुपए के पेन से लिखिए, जो 47 रुपए बचा उससे आप गरीब को पिला दीजिए। आप मेकअप मत कीजिए, आप 200 रुपए का कपड़ा पहनिए, जो पैसा बचा आप किसी गरीब को कपड़ा खरीद दीजिए। नहीं, अपना व्यय कम नहीं करना है। मंदिर पर चढ़ने वाले दूध से उनको आपत्ति है, वो दूध गरीब को दे देंगे और वो दूध गरीब पी करके द ग्रेट खली बन जाएगा एक दिन में। नहीं, उनको कोई तर्क से मतलब नहीं है। वो लोग एक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं ताकि आप अपने धर्म से नफरत करें और एट द एंड आप अपना धर्म छोड़ करके और क्रिश्चियन बन जाइए। उनका ये एजेंडा है। और एट द एंड क्यों हिम्मत हो जाती है ऐसे लोगों की ऐसी बातें कहने की, तो मैं आपको बताऊं। 7/1/2015 तारीख नोट कीजिए, 7 जनवरी 2015 दिन के तकरीबन 11:30 बजे फ्रांस के लोकल समय के अनुसार, फिर से मैं तारीख बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, 7 जनवरी 2015 दिन के तकरीबन 11:30 बजे फ्रांस के लोकल समय अनुसार चार्ली हेब्डो नाम की एक मैगजीन थी, चार्ली हेब्डो। उस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद पर एक छोटा सा कार्टून छाप दिया था, मजाक में। कार्टून तो आप लोगों को पता है मजाक में छापा जाता है। वो 2 भाई AK-47 लेके पहुंचे और उस मैगजीन में सभी लोगों को मार डाला उन्होंने। ऐसा कोई हिंदू धर्म पर उंगली उठाने पर नहीं करता, इसलिए इन लोगों की हिम्मत हो जाती है कि ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। कमलेश तिवारी पैगंबर मोहम्मद पर उन्होंने कोई कमेंट कर दिया था, कुछ लोगों ने घुस के उनका गला काट दिया, मुसलमान थे वो। ये बातें समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन हमारे यहाँ आपको पूरी फ्रीडम है। आप सीता जी को कलंक नहीं कहिए, आप शिव जी को नशेड़ी कहिए। पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है कि शिव जी ने भांग पिया था, मेरे समझ में तो ऐसा कोई शास्त्र आया नहीं। ऐसे आप लोग हमारे सभी धर्मों का अपमान कीजिए, लेकिन हमें कोई द्वेष नहीं, हम जवाब देंगे क्योंकि हम सक्षम हैं, हमारे पास तर्क है। और मैं ये बताऊं कि सीता जी को वो जो पोस्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि बुद्ध निकले तो तथागत बन के लौटे, अगर कोई औरत निकलेगी तो लोग उसको पहले ही कह देंगे कि अपने मित्र के साथ भाग गई है। ऐसा विचार सिर्फ वही लड़कियां करती हैं जो सच में किसी न किसी के साथ भाग जाती हैं, समाज उन पे क्वेश्चन न करे, इसलिए वो ये दुनिया भर की फिलॉसफी गढ़ती है पहले से। ये वही लोग ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि मीरा माता भी भगवान श्री कृष्ण के खोज में निकली थी, उनको तो किसी ने नहीं कहा कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हैं। ये तो आप लोगों का तर्क है, पता नहीं कहां से ले आते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियरी, दैट इज द मॉडर्न जुडिशियरी, जिसको ब्लैक स्टोन चैम्बर फॉर्मेशन बोलते हैं। उसको आप समझिए कि जुडिशियल प्रोसेस एलिगेशन लगने के बाद कैसे होता है। सीता जी का भी वही हुआ था, इसमें कुछ गलत नहीं है। नमस्कार। आगे भी यदि कोई ऐसी समस्या हो, जब लगे कि हमारा धर्म दूषित है, तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, एकदम मॉडर्न सिद्धांतों पर जवाब।